नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी सफलता में मैंने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है ताकि आपकी सफलता में मेरा भी कुछ सहयोग रहे। तो इसके लिए आप मेरे इस इतिहास के पोर्शन को देखते रहिए। अगर आपको इतिहास ज़्यादा समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में मेरी इतिहास की सारी वीडियो देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। तो बर्नी ने यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? अर्थात दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? कभी कभी सिकंदर सानी द्वितीय भी पूछ लेता है, तो सिकंदर सानी या सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व को जीतना चाहता था। याद रखिएगा कि वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो पूरे विश्व को जीतने की लालसा रखता था। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जो एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अपने एक मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपने ये दोनों विचार त्याग दिए थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वह सेनापति था नुसरत खां। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखना है कि क्या कारण सही है कथन का। तो चलिए देखते हैं। कथन में है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो यह सही है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के लिए थे। कारण देख लेते हैं। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कारण गलत है क्योंकि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था, बल्कि वहां से वह केवल धन वसूल करना चाहता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जल्दी से बताइए दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो 1, 2, 3 कथन दिए गए हैं और इनके बारे में बताना है कि यह अलाउद्दीन से संबंधित है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। इसने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए मुफ्त खराज इसने दीवान ए मुफ्त खराज नामक एक पृथक विभाग का स्थापना किया था, क्योंकि इसके जरिए वह अपनी व्यवस्था को लागू करना चाहता था जिसके जरिए वह लगान वसूल करता था। दूसरा ऑप्शन है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। यह उससे संबंधित कथन नहीं है। तीसरा कथन है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। तो यह सही बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित 2 कथन मिले, 1 और 3। और 1 और 3 आप जानते हैं किस ऑप्शन में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3।
क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापतियों में से कौन सेनापति था जो आगे चल करके तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो वह सेनापति था गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो जल्दी से उस सल्तनत कालीन शासक का नाम बताइए जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण पढ़ करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया। तो सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण अब देख लेते हैं कि किस कारण से किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, गलत है। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू करने का मूल उद्देश्य यह था कि वह एक विशाल सेना तैयार करना चाहता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर ए कोही एक नया विभाग की सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। तो अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की जाती है? उसका नाम बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि यह विभाग किससे संबंधित था? तो अमीर ए कोही विभाग जो था वह कृषि से संबंधित विभाग था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? उस शासक का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। दोनों पढ़ करके आपको सही ट्रिक लगाना है, कौन सा सही होगा। तो कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। तो यह सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सिक्का जारी किया था जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा था। कारण क्या है इस सिक्के को जारी करने का? तो देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। गलत है। स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का एक ही उद्देश्य था कि वह अपनी सैन्य शक्ति की अभिवृद्धि करना चाहता था, उसकी शक्ति और बढ़ाना चाहता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? वह कौन सी नदी थी जो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच सीमा का कार्य करती थी? तो उस नदी का नाम बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो वह नदी थी सिंधु नदी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इब्न बतूता जिसके शासनकाल में भारत आया था वह शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन ए सही होगा। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रेहला। पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता हैं। यह उनकी यात्रा वृत्तांत पुस्तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो जल्दी से बताइए कि सल्तनत काल का वह लेखक कौन था जिसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था अपनी पुस्तक रेहला में।